गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है मेंसुरेशन की चौथी क्लास में, फोर्थ क्लास ऑफ द मेंसुरेशन। और शुरू करेंगे हम क्लास को। जुड़ जाइए जल्दी से। कैसे हैं आप सभी? कल हमने ये क्वेश्चन कर लिया था लास्ट, आई थिंक। आज हमें ये क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द रेडियस एंड द डेप्थ ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेल, बेलनाकार कुआं। कुएं जो होते हैं वो बेलनाकार ही होते हैं सारे, ज्यादातर, मोस्टली। जो सिलेंड्रिकल वेल है उसकी रेडियस है 14 और उसकी हाइट है 10, मतलब गहराई, हाइट। ठीक है। द अर्थ इज डग आउट फ्रॉम द सिलेंड्रिकल वेल एंड स्प्रेड आउटसाइड द वेल इन अ सर्कुलर रिंग ऑफ 7 मीटर। उसमें से मिट्टी को निकालते हैं और उसके बाहर 7 मीटर चौड़े छल्ले के आकार के मैदान पर बिछाते जाते हैं। फाइंड द इंक्रीज्ड हाइट ऑफ द रिंग। तो वो रिंग की बढ़ी हुई ऊंचाई आपको ज्ञात करनी थी। तो एक तरीके से जैसे ये आपका सिलेंड्रिकल वेल है, इसमें से मिट्टी को निकालेंगे और इसके बाहर 7 मीटर चौड़े छल्ले के आकार के मैदान में बिछाते जाएंगे। ये इसमें इस तरीके से बिछाते जाएंगे। ठीक है। तो ये रेडियस हो गई आपकी 14 और इसकी गहराई हो गई 10, गहराई अंदर गहराई हो गई 10। ठीक है। तो हाँ भाई, आप सभी को भी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं भगवान गणेश से ये प्रार्थना करूंगा कि आप सभी को बहुत जल्दी सफलता दें, नौकरियां प्राप्त करें, प्रदान करें, और आप अपनी ज़िंदगी में जल्दी से जल्दी सेटल हो जाएं, बहुत अच्छे अच्छे काम करें, अपने माता पिता और अपने गुरुजनों के लिए गर्व का कारण बने, गर्व का विषय बने। मैं ऐसी कामना करता हूं आप सभी के लिए। तो आपको भी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जो हाइट होगी वो होगी आपकी वॉल्यूम अपॉन में एरिया, वॉल्यूम अपॉन में बेस एरिया। तो वॉल्यूम तो होगा जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, और एरिया होगा जो ये छल्ले का जो एरिया है आपका। ठीक है। तो एक बार आप दिमाग लगाइए इसके ऊपर, मैं करवाता हूं फिर आपको। करिए।
देखिए वॉल्यूम होगा जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, पाई 14 गुणा में 10 बटे में पाई, छल्ले का एरिया होगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस माइनस स्मॉल आर स्क्वायर पाई के साथ, तो इसको 7 को इसमें जोड़ देंगे, 7 और 14 21, पाई 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। तो ये पाई से पाई कट जाएगा, बराबर 14 गुणा में 10 बटे में 21 माइनस 14 7, और 21 प्लस 14 35, 7 से ये 2 पे कट जाएगा, 7 से ये 5 पे चला गया, 7 से ये 2 पे कट गया, 5 से ये 2 पे चला गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आंसर आ जाएगा? 8 आ जाएगा आंसर आपका। बनाइए 8। ऊंचाई जो है वो 8 यूनिट बढ़ जाएगी, ऊंचाई 8 यूनिट आपकी 8 सेंटीमीटर कह लो या जो भी है मीटर है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, बताओ भाई यहां तक कोई डाउट है किसी को? तो इस प्रकार के केस में हाइट निकालनी है तो क्या करना है, वॉल्यूम बटे में एरिया, वॉल्यूम निकाल लो, मिट्टी कितनी है उसका वॉल्यूम, और एरिया कितने एरिया में उसको बिछाया जाना है वो एरिया, तो सिलेंडर का वॉल्यूम बटे में छल्ले का एरिया। इसमें क्या कह रहा है आपसे, ए सॉलिड क्यूब ऑफ वॉल्यूम 13,824 सेंटीमीटर क्यूब इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स। द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल क्यूब टू द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द 3 ऑफ द स्मॉलर क्यूब इज। देखिए पहली बात तो 13,824 जो होता है ये 24 का क्यूब होता है, तो जो बड़ा वाला क्यूब होगा उसकी जो साइड होगी वो होगी आपकी 24, क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। ठीक है, तो 24 का क्यूब मिलकर बना होगा 13,824, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 24 कैपिटल ए। उसके बाद 13,824 को 8 बराबर बराबर क्यूब्स में बांटा गया, 8 क्यूब्स में बांटेंगे तो ये आ जाएगा 1728। ठीक है, 8 एकम 8, 5 अट्ठू सत्तू 56, 2 8 दूनी 16, 8 अट्ठू 64, 1728। ये 1728 बराबर होगा आपका कितने का, 12 का क्यूब। 1728 होता है आपका 12 का क्यूब, करके देख सकते हैं आप। 12 चौक 48 का 8, 4 12 चौक 48 52, और 12 एकम 12 5 17, तो 12 का क्यूब होता है। यानी जो छोटे छोटे 8 क्यूब बनेंगे उसकी हर एक की भुजा कितनी होगी, 12। ठीक है, अब उसके बाद द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल क्यूब टू द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द 3 ऑफ द स्मॉलर क्यूब इज। तो सबसे बड़े क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा, 6a स्क्वायर, 6 गुणा में 24 का स्क्वायर, और 3 छोटे छोटे, तो 3 गुणा में 6 गुणा में 12 का स्क्वायर, तो ये 6 से 6 कट जाएगा आपका। अब 12 गुणा 12 और ये 24 गुणा 24, तो 2 गुणा 2 पे कट जाएगा, और ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा आपका 4:3, 4:3। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर, 4:3। बनाइए 4:3।
देखिए, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ पिरामिड विच इज मेड ऑन द स्क्वायर बेस ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द पिरामिड इज 12 सेंटीमीटर, 12। ठीक है, तो देखिए क्या है, स्क्वायर बेस पिरामिड कैसे बनेगा। जैसे आपने यहां पर एक स्क्वायर बना लिया, ठीक है, इसके ऊपर एक ट्रायंगल बना लिया, इसके ऊपर एक ट्रायंगल बना लिया, इसके ऊपर एक ट्रायंगल बना लिया, और इसके ऊपर एक ट्रायंगल बना लिया, और इन चारों ट्रायंगल्स के ये जो चार टॉप बिंदु हैं, ये इनको मिला के एक दूसरे के सहारे जोड़ के खड़ा कर दिया। तो ऐसा करने में जो ये वाली हाइट है वो इसके साथ जुड़ जाएगी, जो ये वाली है वो इसके साथ जुड़ जाएगी, जो ये वाली है वो इसके साथ जुड़ जाएगी, और जो ये वाली है वो इसके साथ जुड़ जाएगी। ये इससे जुड़ जाएगी, ये इससे जुड़ जाएगी, ये इससे, और ये इससे। और जब आप दूर से देखेंगे तो चारों तरफ में से किसी भी तरफ से देखेंगे तो आपको ऐसा नजर आएगा। चारों तरफ में से किसी भी तरफ से देखेंगे तो आपको ऐसा नजर आएगा, सेम बिल्कुल। ठीक है, तो देखिए आपको ऐसा कुछ नहीं करना। ये तो भाई बेसिक डायग्राम बनाने वाली बात हो गई, लेकिन बेसिक डायग्राम बनाने से ना तो कोई फायदा है ना कुछ होता है। ठीक है, आपको देखिए क्या करना है, आपको बनाना है एक राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, उसमें ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, और ये आपका हाइपोटेनस है। तो जो परपेंडिकुलर होगा आपका, ये पिरामिड की हाइट होगी। जो परपेंडिकुलर होगा ये पिरामिड की हाइट होगी। जो बेस होगा आपका, ये उसकी जो स्क्वायर की साइड होगी उसका आधा होगा। जो बेस होगा वो स्क्वायर की साइड का आधा होगा, और जो हाइपोटेनस होगा ये स्लांट हाइट होगा। बस आपको हमेशा ये याद रखना है और कुछ नहीं करना। बस ये याद रखना है और कुछ भी नहीं आपको करना। बस इतना अगर आप याद रख लेंगे तो आपका काम बहुत आसानी से चल जाएगा। बहुत आसानी से चल जाएगा। अगर आप इतना याद रख लेंगे तो बहुत आसानी से काम आपका चल जाएगा। तो ऐसा है कि ये आपने बना लिया। अब यहां पर इसने क्या कहा, स्क्वायर की साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ पिरामिड कितना है 12 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ पिरामिड को यहां पे लिख देंगे आप 12 सेंटीमीटर को, यहां पे लिख देंगे आप 12 सेंटीमीटर को। साइड 10 है, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, 5 12, तो ये कितना हो जाएगा 13। तो स्लांट हाइट कितनी हो जाएगी 13। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया था, टोटल सरफेस एरिया। तो जो टोटल सरफेस एरिया होगा आपका वो होगा बेस पेरीमीटर इंटू, पिरामिड की बात कर रहा है ना, 1/2 होगा। वन बाय टू इंटू बेस पेरीमीटर इंटू स्लांट हाइट प्लस बेस एरिया, ये होगा आपका। ठीक है, तो देखिए 1/2 गुणा में बेस पेरीमीटर 10 है, एक भुजा, ऐसी ऐसी 4 भुजाएं हैं, स्लांट हाइट है 13 प्लस बेस एरिया, साइड है अगर 10 तो एरिया होगा 10 गुणा में 10, 2 से ये कट जाएगा 5 पे, 5 चौके 20, 13 दूनी 26, 260 प्लस में 100 कितना हो जाएगा 360, 360 बनाइए, ये आंसर है आपका 360, 360।
इसको जल्दी से बना लीजिए क्योंकि अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं। चलिए, आप लोगों को समझ में आ गया। तो अब आप एक काम करिए, अब आप ये क्वेश्चन करिए। ये भी वही है, पिरामिड का स्क्वायर बेस है जिसकी साइड है 8 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ पिरामिड है 16 सेंटीमीटर। तो आपको इसका टोटल सरफेस एरिया बताना था। मैं दोबारा से बता देता हूं, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। ये आपका जो परपेंडिकुलर होगा ये पिरामिड की हाइट होगी। तो यहाँ पे पिरामिड की हाइट ऑलरेडी दे रखी है 16। ये जो होगा ये बेस का आधा होगा, बेस है 8, तो ये हो जाएगा 4। 8 का आधा है हाफ ऑफ 8, 4। ये निकालिए, ये आपकी स्लांट हाइट होगी। और स्लांट हाइट को निकालने के बाद आप टोटल सरफेस एरिया बताइएगा इसका। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूं, 1/2 इंटू बेस पेरीमीटर इंटू स्लांट हाइट प्लस बेस एरिया। ये होगा इसका फॉर्मूला। करिए जल्दी से, फिर हम करते हैं इसको। आंसर जरूर आने चाहिए कमेंट सेक्शन में।
चलिए ऑप्शन फर्स्ट बता रहे हैं बच्चे आंसर, देख लेते हैं। देखिए ये 4 है, ये 16 है, तो ये 4√17 हो जाएगा, 4√17। तो देखो यार वैसे तो √17 एक में ही है, तो आप आंसर वैसे ही लगा सकते थे। √17 है ही एक ऑप्शन में, आप वैसे ही आंसर लगा सकते थे, लेकिन इतनी अच्छी किस्मत हमेशा होगी या नहीं होगी ये तो नहीं कह सकते, इसलिए पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 इंटू बेस पेरीमीटर, पेरीमीटर साइड है 8, तो 8 गुणा में 4 गुणा में स्लांट हाइट, स्लांट हाइट है 4√17 प्लस में बेस एरिया 8 × 64, 2 से ये 2 पे कट जाएगा, 8 दूनी 16, 16 चौके 64, 64√17 प्लस में 64, 64 अंदर आ जाएगा, √17 प्लस में 1, 64 गुणा में √17 प्लस में 1 बनाइए, ये आंसर है आपका। नेक्स्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल पे। अब जब इक्विलेटरल ट्रायंगल पे पिरामिड बनेगा तो अगेन आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, जिसमें ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेनस। जो परपेंडिकुलर होगा ये पिरामिड की हाइट होगी, जो बेस होगा वो इन रेडियस होगा, और जो हाइट होगी वो स्लांट हाइट होगी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर, इसकी जो हाइट है वो 4 है, तो हाइट परपेंडिकुलर हो गया 4, साइड है वो 6√3 है, तो इन रेडियस जो होता है वो होता है a/2√3, तो 6√3 बाय 2√3, √3 से √3 गया, 2 से 6 गया 3 पे, तो बेस हो गया 3, 3 4, तो ये कितना हो जाएगा 5, स्लांट हाइट कितना हो गया 5। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया बताना है, तो टोटल सरफेस एरिया होगा आपका 1/2 इंटू बेस पेरीमीटर 6√3 इंटू 3 इंटू स्लांट हाइट, स्लांट हाइट है 5 प्लस में बेस एरिया √3/4 a स्क्वायर, 6√3 इंटू 6√3, 2 से ये कट जाएगा 3 पे, 3 तिया 9, 9 पंजे 45 √3 प्लस में 4 से ये कट जाएगा 3, 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 √3, 45 √3 प्लस 27 √3, ये आ जाएगा 72 √3, 72√3, 72√3 बनाइए।
अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसमें कह रहा है ए पिरामिड बेस्ड ऑन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर whose slant height is twice the height of the pyramid, find the volume। तो देखिए ऐसा है कि whose slant height is twice the height, तो हाइट अगर x है तो स्लांट हाइट होगी 2x। बेस निकालना था, बेस होता है इन रेडियस, इन रेडियस का फॉर्मूला a बाय 2√3, तो 4 बटे में 2√3, यानी ये आ जाएगा 2 बटे √3, 2/√3। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस में 2/√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा x² प्लस में 4/3 बराबर 4x², x² उधर चला जाएगा तो 4/3 इज इक्वल्स टू 3x², x² बराबर 4/9, तो x बराबर 2/3, तो x की वैल्यू अगर 2/3 है तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 4/3, स्लांट हाइट आ गई 4/3। निकालना क्या था? आयतन, इस बार आयतन ही निकालना है। तो पिरामिड का आयतन होता है 1/3 इंटू बेस एरिया, बेस एरिया होगा √3/4 a², यानी 4 गुणा में 4 इंटू हाइट, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, हाइट 2/3 आ चुकी है, तो ये 4 से 4 कट गया आपका, ये आ जाएगा 8√3/9, 8√3/9, 8√3/9, ये आंसर आ जाएगा आपका। बनाइए।
नेक्स्ट में कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन हुज हाइट इज 4√3। तो टेट्राहेड्रॉन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा √2 अपॉन में 12a³। और इसकी हाइट का फॉर्मूला होता है √2 अपॉन में √3a। ऊंचाई ऑलरेडी दे रखी है आपको 4√3। 4√3 इज इक्वल्स टू √2 बाय √3a। तो a की वैल्यू आ जाएगी 12/√2। √3 से √3 मल्टीप्लाई को 3 बना देगा, 4 3 12, √2 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे √2 अपॉन में 12 इंटू 12 अपॉन √2 इंटू 12 अपॉन √2 इंटू 12 अपॉन √2। ये खत्म हो जाएगा 144/2। 2 से 144, ये 72 पे कट जाएगा आपका 72। 72 बनाइए, ये आंसर है आपका। टेट्राहेड्रॉन के फॉर्मूले आपके पीडीएफ में भी हैं और मैंने आपको लिखवाए भी थे। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे कि द परपेंडिकुलर एंड द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिवॉल्व्स अराउंड द परपेंडिकुलर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दैट फिगर। एक समकोण त्रिभुज का लंब एवं आधार 12 तथा 5 सेंटीमीटर है। यदि इसे इसके लंब के अनुरूप गोल घुमाया जाए तो इस प्रकार से बनने वाली आकृति का आयतन ज्ञात करें। चलो ये क्वेश्चन तो आप लोग बताइए मुझे, मैं डायग्राम बना के आपकी हेल्प कर देता हूं। ये 12 है, ये 5 है। तो जब आप इसको गोल घुमाएंगे, ये ऐसे गोल घूमेगा, ऐसे। तो ये तो हो जाएगी रेडियस और ये हो जाएगी हाइट। ठीक है, बनाइए इसको, करिए क्या बन रहा है और कैसे इसका वॉल्यूम निकलेगा, आप लोग बताइए।
देखिए ये कोन बनेगा और इसका वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, 5 गुणा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 12, 3 से 12 कट जाएगा 4 पे, 5 पंजे 25, 25 चौका 100, 100 पाई, 100 पाई बनाइए। देखिए अगला क्वेश्चन ये है आपका, इसमें कह रहा है वाटर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ सर्कुलर पाइप ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इनटू अ रेक्टेंगुलर टैंक which is 100 meter long and 44 meter wide. In what time water level will be rise by 14 सेंटीमीटर। देखो यार ऐसा है, इसमें कुछ तो मीटर में दे रखा है, कुछ किलोमीटर में दे रखा है, कुछ सेंटीमीटर में दे रखा है। एक काम करते हैं, हम इसको सब कुछ मीटर में बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन होता कैसे है, ये होता है एरिया ऑफ पाइप इंटू स्पीड इंटू टाइम, एरिया ऑफ पाइप इंटू स्पीड इंटू टाइम बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। एरिया ऑफ पाइप, तो पाइप का एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 22/7 गुणा में 7 गुणा में 7 पाई आर स्क्वायर, 22/7 गुणा में 7 गुणा में 7। स्पीड, अच्छा ये 7 सेंटीमीटर है, मीटर बनाने के लिए बटे में 100 कर लेंगे, 100/100। स्पीड 5 किलोमीटर है, ये 5000 मीटर आ जाएगी, गुणा में टाइम, टाइम हमें निकालना है, बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर 100 मीटर लॉन्ग, 44 मीटर वाइड और 14 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए बटे में 100 कर लेंगे, 100, ठीक है। तो देखिए ये 100 इस 100 से खत्म हो गया, ये वाला 100 इस 100 से खत्म हो गया, और ये 7 इस 7 से खत्म हो गया। अब एक काम करो, उधर लेके चले जाओ, टाइम बराबर आ जाएगा 100 इंटू 44 इंटू 14 अपॉन में 22 गुणा में 7 गुणा में 50। 22 से 44 कटेगा 2 पे, 7 से 14 कटेगा 2 पे, और 5 से 100 कटेगा 2 पे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 घंटे लगेंगे भैया, 8 आवर्स, 8 घंटे लगेंगे। बनाइए।
अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसमें कह रहा है ए रेक्टेंगुलर वाटर टैंक इज 80 मीटर एंड 40 मीटर. वाटर फ्लोज इनटू इट थ्रू अ पाइप ऑफ 40 स्क्वायर सेंटीमीटर at the opening at the speed of 10 kilometer per hour. Water level will be risen in the tank in half an hour by is. अब देखो यार वहां पे ना एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में दे दिया, आप सेंटीमीटर में बना लो सब कुछ. 40 है स्पीड, 10 किलोमीटर था पहले तो 10,000 और फिर 100 से करके सेंटीमीटर में भी बन गया, गुणा में हाफ आवर आधा घंटा 1/2 बराबर है आपका टैंक है 80 गुणा में 40 तो 80 इंटू 40 है. ठीक है, अब ये मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बढ़ाएंगे तो इसके साथ भी 100 और इसके साथ भी 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हाइट आ जाएगी आपके. अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 0 चली गई, 1 2 3 4 5 6, ये 6 0 गई हैं, यहाँ पे 1 0 रख लो, ये वाली 1 0 रख लो, ये वाली. ठीक है, और 2 से ये 40 चला गया आपका 20 पे, तो यहाँ पे कितना बचा 20, और उधर से नीचे क्या आ जाएगा 8 गुणा में 4 मतलब 32 बराबर हाइट. 4 से काटेंगे 5/8, तो हाइट जो है वो 5/8 सेंटीमीटर बढ़ेगी. आंसर भी देखो सेंटीमीटर में ही पूछा था तो सेंटीमीटर में ही आना था, तो सेंटीमीटर में ही बना लेते शुरू से लेके. बढ़ाओ.
अगला क्वेश्चन ये करिए, इसमें कह रहा है ए क्यूबॉइडल टैंक हैज 25,000 लीटर ऑफ वाटर इफ द डेप्थ ऑफ द क्यूबॉइड इज 1/5 ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 1/8 ऑफ इट्स लेंथ, देन द लेंथ ऑफ द टैंक इज। देखो ऐसा है कि जो डेप्थ है वो 1/5 है लेंथ का, और जो ब्रेड्थ है वो 1/8 है लेंथ का। तो 1/5 और 1/8, 8 और 5 का मल्टीपल मान लो 40 मान लो, 40x ये लेंथ है आपकी। तो जो डेप्थ होगी गहराई वो इसका 1/5 8x हो जाएगी, और जो ब्रेड्थ होगी चौड़ाई वो इसका 1/8 5x हो जाएगी। ठीक है, अब 25,000 लीटर है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। ठीक है, तो ये 25 मीटर क्यूब है, तो वॉल्यूम 40x गुणा में 8x गुणा में 5x बराबर 25 मीटर क्यूब। अब देखो इसको उधर लेके चले जाओ, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 25 बटे में 40 गुणा में 40, 5 से 5 पे गिर जाएगा 8 पे, 5 से 8 पे, 8 अट्टे 64, 1/64। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/4, 1/4। अगर x की वैल्यू 1/4 है, आपको लंबाई बतानी थी, लंबाई थी 40x, 40 गुणा 1/4 मतलब आ जाएगा 10 मीटर। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2, 10 मीटर। बनाइए।
देखो इसमें कह रहा है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 घनों को जोड़ा जाता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए जैसे एक, ये 2, 3, 4, 5 और 6, ये इनको जोड़ा जाता है तो ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 2, ठीक है, और यहां से ये कितना हो गया आपका 2, ठीक है। तो इसकी लंबाई हो जाएगी 12, हाइट हो जाएगी 12 और चौड़ाई भी 12, ठीक है। ये है सॉरी 2, 2, 2। तो इसका टोटल सरफेस एरिया, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया 2 ऑफ L इंटू बी, 12 गुणा में 2 प्लस बी इंटू एच, 2 गुणा में 2 प्लस एच इंटू एल, 2 गुणा में 12, ठीक है। तो 2 ब्रैकेट 12 दूनी 24 प्लस में 2 दूनी 4 प्लस में 12 दूनी 24, 52, 52 दूनी 104। आंसर आ जाएगा 104। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 104। बनाइए।
ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, इतने क्वेश्चन करेंगे आज हम। इसमें कह रहा है द लेंथ ऑफ अ मेटेलिक पाइप इज 7.56 मीटर, इट्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियाई आर 2.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब of the metal is weight 7.5 ग्राम, then what is the weight of the pipe? पहली बात तो 7.56 मीटर को आप 756 सेंटीमीटर लिख लीजिएगा, क्योंकि यहां पे वजन भी सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, ठीक है, इसलिए। तो पाइप है होलो सिलेंडर, पाई 22/7 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 2.5 का होल स्क्वायर माइनस 1.5 का होल स्क्वायर इंटू एच इंटू 756। ठीक है, तो 7 से इसको काटेंगे 108, 7 8 56। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 22 गुणा में 2.5 माइनस 1.5, 1 इंटू 2.5 प्लस 1.5, 4 इंटू 108, 88 गुणा में 108, ये सेंटीमीटर क्यूब है। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन अगर 7.5 ग्राम है, तो इतने सेंटीमीटर का क्यूब का वजन कितना होगा, गुणा में 7.5 हो जाएगा। अब ये तो ग्राम में आ रहा है, आपको किलोग्राम में बताना है, तो एक काम करो, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, 1000, और इसका भी ये पॉइंट तोड़ के नीचे क्या ले आओ, 10। अब 25 से ये 3 पे कट गया, 25 से ये 40 पे कट गया, 400। अब 4 से ये 10 पे कट गया, 4 से मान लो ये 22 पे कट गया, 22 दिया 66 गुणा में 108 बटे में 100, 6 8 48, 8 आना चाहिए लास्ट में, 2 में आ रहा है। अब बताओ भाई 66 गुणा 108 करो और बताओ आंसर क्या आएगा।
तो ये आएगा 71.28 kg। इसको आप गुणा कर लीजिए, ये आएगा ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर। तो जल्दी से बताइए आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ।